हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र नेगी स्वागत करता हूं आपकी आज की प्रश्नवाली में। प्रश्नवाली 4.4 कक्षा 10। आज हम उसके द्विघात समीकरण हैं, उसके मूलों की प्रकृति के बारे में कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है कि मूलों की प्रकृति बतानी है। मतलब मूलों की प्रकृति इस तरह बतानी है कि मूल कैसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक समीकरण होता है, एक फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं विविध कर। विविध कर, इसको डी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है b² माइनस 4ac। ठीक है, ये निकालना होता है हमें d बराबर। तो अगर ये जो है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े का मतलब क्या होता है? धनात्मक। यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, धनात्मक है, तो हमारे मूल होते हैं, वो होते हैं वास्तविक मूल होते हैं। और वास्तविक भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। अलग अलग दो मूल होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अगर 0 से बड़ा है। यदि b² माइनस 4ac 0 के बराबर है, ठीक है, तो वास्तविक मूल होते हैं संपाती। तब होते हैं संपाती का मतलब एक समान। संपाती वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मूलों की प्रकृति किस प्रकार की है। ठीक है, वो जो है हम डिस्क्रिमिनेंट विविध कर निकालेंगे, तो इसी से हमें जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तीसरा जो हमारे पास है वो है b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी 0 से छोटा हो। तो ये क्या होता है हमारे पास? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक है तो हमारे कोई मूल नहीं है, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। हमारे पास क्या है? 3 प्रकार के वो हैं मूलों की प्रकृति की जांचने के सूत्र। तो ये सूत्र जो है हमें याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखोगे तो आप आसानी से मूलों की प्रकृति के बारे में जानोगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस पे आधारित जो है द्विघात समीकरण के विविध कर ज्ञात करेंगे और उनके मूलों की प्रकृति बताएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 16, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। विविध कर का मतलब यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, यानी डी। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास द्विघात समीकरण है, इसकी हम तुलना किससे करते हैं? ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, ये हमारे पास जो है द्विघात समीकरण का फॉर्मेट रूप होता है। ठीक है, तो इससे तुलना करके हम लिखते हैं a, b और c का मान। ओके बच्चों, चलो, तो a बराबर कितना हो गया हमारे पास? 2, b बराबर -4। हम साइन सहित उठाते हैं। ठीक है, अगर साइन में एक भी गड़बड़ी हो जाएगी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, और c = है 3। सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, विविध कर, जो हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो हम मान रखेंगे b² का मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितने हैं? 2,
और सी कितने बच्चों 3। ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है गुणा। हम गुणा नहीं लगाते हैं तो इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। आप गुणा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट -4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। 16 -4 गुणा 2 गुणा 3, 4 दूनी 8, 8 3 24। यदि माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है तो आंसर माइनस में आएगा। हमेशा जो चीज़ बड़ी होती है उसी की साइन लगते हैं, ठीक है। तो -24 में से 16 घटाएंगे तो हम -8। तो बच्चों ये क्या हो गया, ऋणात्मक। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी हमारे पास, अगर ऋणात्मक है तो ऐसे समीकरण, इस द्विघात समीकरण के तो हम लिखेंगे, इसलिए इस द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। विविध कर हमने ज्ञात कर दिया ये है, और मूलों की प्रकृति हम ये लिख रहे हैं आंसर, ठीक है। इसलिए इस द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 16, ठीक है। प्रकृति जानने के लिए मैंने आपको 3 सूत्र बता दिए, ठीक है। यदि धनात्मक है तो वास्तविक मूल होंगे, वो भिन्न भिन्न होते हैं। यदि b² - 4ac बराबर 0 है तो संपाती वास्तविक मूल, संपाती का मतलब होता है दोनों मूल एक समान होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तीसरा है b² - 4ac < 0। अगर 0 से छोटा है तो क्या होता है हमारे पास, ऋणात्मक। 0 से जो भी संख्या छोटी होती है वो क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो उसकी कोई मूल नहीं है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 17। 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। जो परिसीमा है उस पर एक खंभा गाड़ना है हम लोगों को, ठीक है। इस पार्क के एक व्यास के दोनों क्या है, इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी खंभे के दूरियों का अंतर 7 मीटर है। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क बनाते हैं। तो हमने ये बना दिया एक पार्क, ठीक है। हल परिसीमा बोलते हैं हम इसको, जो ये है वृत्त की परिसीमा ये होती है परिसीमा, ठीक है। तो क्या करें, एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार करना है। 13 मीटर व्यास है, सबसे पहले हम एक व्यास बना देते हैं 13 मीटर, इसका भी व्यास बोलते हैं इसको। सेंटर से ये इस तक केंद्र, त्रिज्या होती है केंद्र और इसके बीच की दूरी, और व्यास होता है पूरा इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक। तो इसका नाम क्या दिया है, ए और बी, ठीक है। फाटकों ए और बी के खंभे की दूरियों का अंतर। एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। खंभा कहीं पे भी गाड़िए आप परिसीमा में, यहाँ पे गाड़िए, यहाँ पे गाड़िए, यहाँ पे गाड़िए, जहाँ पे आपका मन करे, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप खंभा गाड़ेंगे, माना जाए हमने यहाँ पे एक खंभा गाड़ दिया, ठीक है। तो जो खंभे से हमेशा इस व्यास पे जो कोण बनेगा वो हमेशा जो है समकोण बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं समकोण। तो कहीं पे भी किसी भी बिंदु पर अगर व्यास से जो हमारे पास त्रिभुज बनता है वो हम बनता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। आप कहीं पे भी बिंदु रखिए, कहीं पे भी खंभा गाड़िए, तो हमेशा हमारे पास जो समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। ये आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो अब क्या कह रहा है कि दोनों बिंदुओं के ए बी के खंभों की दूरी का अंतर, जो ये दूरियां हैं इनका अंतर जो है कितना है, 7 है। मानो एक खंभा पोल को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इनका अंतर 7 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी और पी मानेंगे। माना बी पी की दूरी, ये खंभा की दूरी है, ठीक है। कितना, x मीटर है। क्योंकि बड़ा वाला जो अंतर है, 7 का अंतर है,
इसलिए जो छोटी दूरी है उस पर डिपेंड करेगा बड़ी वाली दूरी। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई जो है कितने व्यास की, 13 मीटर। ठीक, तो अब हम करेंगे, ये x मान लिया, तो ए पी कितने है, 7 का अंतर है, यानी x प्लस 7, तो ये बड़ी है, तो ये जो है 7 मीटर बड़ी है, तो उसमें बड़ी है का मतलब हम 7 मीटर इसमें जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो ए पी बराबर कितना हो गया हमारे पास, ए पी की दूरी बराबर x प्लस 7 मीटर। ठीक है, इस तरह समीकरण को, क्वेश्चंस को हमने अच्छे से पढ़ लेना है, एक बार 2 बार, जब तक समझ में ना आए। ठीक है, जैसे समझ में आएगा तो उसी पे आधारित हमने जो है द्विघात समीकरण बनाने हैं, या जो भी मेथड उसमें पॉसिबल होगा हम उसको लगाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि हमेशा जहाँ भी समकोण त्रिभुज होता है, मोस्टली समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि x का मान निकालना है हमें, जो है त्रिभुज बनाए समकोण, ये भी इसका विकर्ण हो गया, आधार हो गया और लंब हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, हमेशा जहाँ भी समकोण त्रिभुज दिखाई देता है पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी ए बी का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, ए बी की दूरी कितनी है, 13 मीटर, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस, इसे पूर्ण वर्ग का सूत्र लगाएंगे क्योंकि पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का क्या है, एक्स गुणा वी। ठीक है बच्चों, इसको पूर्ण वर्ग के सूत्र से खोल देते हैं हम, फिर थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है, मोस्टली आपको 25 तक के वर्ग हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम उससे वर्गमूल भी निकाल देंगे और उसका वर्ग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 तक के मोस्टली याद होना चाहिए, कक्षा 10 में पढ़ते हैं। अगर नहीं याद है तो आप एक डायरी में बनाइए, लिखिए और उनको याद कीजिएगा। ठीक है, ओके। एक्स स्क्वायर होता है 2x² प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 7 दूनी 14x। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो इधर रह जाएगा हमारे पास इम्प्लाइज डेट 0, ये इधर चले जाएगा तो यहाँ हो जाएगा बराबर 2x² प्लस स्क्वायर के बाद हम x वाले टर्म लिख देते हैं 14x और प्लस 49 माइनस 169। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा और इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं और आसान कर लेते हैं इसको। 2x² प्लस 14x, और माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है, इसलिए बड़ा वाले के सामने जो भी साइन है वही साइन लगाते हैं। ठीक है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 120। 169 में से हम 49 घटाएंगे तो हमारे पास बनता है 120। ओके, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट में लिखिए। बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं हो रहे, आप देख के बिल्कुल भी साइड हो जा रहे हैं बच्चों, तो कैसे हमारा मनोबल बढ़ेगा। वीडियो में बने रहने के लिए, मनोबल को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास द्विघात समीकरण आ गए। हम इसको और भी आसान कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 क्या है, कॉमन आ रहे हैं। कॉमन ले लेते हैं और भी आसान हो जाएगा। x², समीकरण को जितना छोटा बनाएंगे हमें उतना सॉल्व करने में उतनी आसानी होगी। ठीक है, प्लस 7x माइनस 60, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर ये बचेगा। ठीक है, 0। अब देखिए, हम इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, क्या ऐसा पॉसिबल है, मतलब इसके मूल निकल सकते हैं, तो हमें उसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा, पहले विविध कर निकालना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये गुणनखंड विधि से भी हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ जो है विविध कर निकालना है।
विविध कर। विविध कर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हम ए बी सी का मान रख देते हैं। ए का मान कितना हो गया, एक्स का गुणांक 1, बी वाई का गुण एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, बी होता है एक्स का गुणांक 7 और सी बराबर हो गया अचर पद 60, ठीक है, ए सी। तो इसमें मान रखेंगे हम बी स्क्वायर का मान 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना हमारे पास 1 और सी है माइनस 60, ठीक है, बराबर 49, 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 240, ठीक है। तो कितना हो गया ये 289। 289 क्या हो गया हमारे पास, धनात्मक हो गया। तो धनात्मक है तो इसलिए इस द्विघात समीकरण का क्या है, इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं। क्या है, वास्तविक भिन्न भिन्न है, ठीक है। ये तो हमने विविध कर निकाल दिया। तो अब हमने क्या करना है, अगर दूरियों का अंतर यह है तो क्या ऐसा संभव है, तो हाँ ये संभव है, एक आंसर हो गया, ठीक है। यदि है तो बिंदुओं के खंभों की दूरियां ज्ञात करने मतलब हमने एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो एक्स का मान निकालेंगे हम, तो इसका जो है क्या करेंगे, सॉल्व। क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये होता है अंडर रूट, ठीक है। हम रख देंगे मान माइनस बी 7 और प्लस माइनस, इसका मान हमने निकाल रखा कितना है 289। 289 का वर्गमूल होता है 17, ठीक है बच्चों, निकाल के देख लेना। वर्गमूल निकालना आता ही होगा, नहीं आता तो आप कमेंट में लिखिए, वर्गमूल निकालने वाली एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। 2a का मतलब 1 यानी 2। तो हमारे पास दो मान के आगे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेते हैं, माइनस 17 बटे 2, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस 7 प्लस 17 बटे 2, ये हो जाएगा 24 यानी बराबर माइनस 12, और दूसरा हो जाएगा 17 में से 7 घटाएंगे 10 बटे 2 मतलब 5। तो x के दो मान आ गए, लेकिन माइनस 12 क्या होता है, दूरी माइनस में नहीं होती है इसलिए ये आंसर गलत है, ठीक है। तो प्लस में होगी दूरी, तो इसलिए 5 मीटर हो जाएगी दूरी, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 5, दोनों दूरियां निकालनी है। दूसरी दूरी है क्या है, ये p बराबर कितना हो गया x प्लस 7 यानी 5 प्लस 7 बराबर 12, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे हो गए आंसर। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छे से देखना, और बहुत अधिक संभावना होती है इस प्रश्न की, ठीक है, एग्जाम में आने के लिए। तो ये हमारा हो गया उदाहरण नंबर 17। अब हम करेंगे नेक्स्ट, अगला है हमारे पास उदाहरण नंबर 18। अभी टाइम नहीं हो रहा, रुक जा। उदाहरण नंबर 18, हल। द्विघात समीकरण के विविध कर ज्ञात करना है। विविध ए और बी और सी का मान हम लिख देंगे। ए हो गया हमारे पास 3, बी का मान हो गया -2 और सी का मान हो गया 1/3। विविध कर का मतलब डी निकालना है। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान रख देंगे बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 3 और सी का मतलब 1/3, ठीक है। 3 से 3 कट गया तो ये हो गया 2 का स्क्वायर कितना था 4, -4 बराबर 0। यानी अगर ये 0 के बराबर आता है तो क्या होता है हमारे पास समपाती वास्तविक मूल, मतलब दोनों मूल हमारे पास क्या होंगे, एक समान होंगे, ठीक है। दोनों मूल एक समान हो गए तो हम अब मान निकाल देंगे। क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूल बी स्क्वायर -4ac बटे 2a
मान रखेंगे -2 और माइनस, प्लस माइनस ये हो गया 0/2 गुणा ए कितना हो गया, 2 गुणा 3 6 बराबर 2, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, 2/6 बराबर 1/3। इसलिए जो दूसरा मूल भी होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास x का मान 1/3 और 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है विविध कर ज्ञात करने हैं। इस प्रश्नावली में 3 ही उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए ब्रेक, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं।